हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज बच्चों घर्षण का लास्ट वीडियो हम करने वाले हैं। आप कह रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि बोला तो ये था कि घर्षण 2 या 3 वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। करने को मैं कर सकता था, लेकिन मेरा मन नहीं मानना। मैं जितने अच्छे क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ मैं करा के जाऊँगा। और हाँ, आज पक्का ये लास्ट वीडियो है और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे बच्चों वृत्तीय गति, जो इस चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज भी कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, आपको तो क्वेश्चन करने हैं अलग अलग तरीके के। अपनी सोच डेवलप करनी है कि अच्छा ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, ये आएगा तो ऐसे करना है, जो मैं आपको 2-3 वीडियो से करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला सवाल आज का रहेगा बच्चों हमारा। सवाल बच्चों ये है, इस तरीके के मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा। कॉन्सेप्ट एक में सीख जाएंगे आप इसका। आप कहोगे अभी तो कहते कॉन्सेप्ट मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ सीखने को मिलेगी ना। ठीक है, घर्षण के कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, क्वेश्चन में कुछ नया मिल जाएगा वो बात अलग है। हमें कहा कि हमारे पास एक मेज है इस तरीके से, और इस मेज पे बच्चों हमने एक जंजीर डाल रखी है या रस्सी डाल रखी है। ऐसे कुछ मैं ऐसे बना देता हूँ, जैसे वो हमारे यहाँ एक लोहे की वो होती है सांखल, वो बना रहा हूँ। या ये कहो कि ये कोई रस्सी है, या ये कहिए कि ये कोई जंजीर है, और ऐसे इसको लटकाया हुआ है। ठीक है, कुछ हमें कहा गया है इसकी जो लंबाई है L है, जंजीर की लंबाई कुल लंबाई बच्चों L है। जंजीर का जो द्रव्यमान है वो M है, और यहाँ जो घर्षण गुणांक है मेज व जंजीर के बीच, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। मेज व जंजीर के बीच घर्षण गुणांक म्यू है। अब यही म्यू एस होगा, यही म्यू क्यू होगा, जो भी है। ठीक है, घर्षण गुणांक म्यू है। क्वेश्चन ऐसे लिखा मिलेगा, m द्रव्यमान तथा L लंबाई की एक जंजीर एक मेज के ऊपर जिनके बीच घर्षण गुणांक म्यू है पड़ी हुई है। इस जंजीर का कितना अधिकतम हिस्सा हम नीचे लटका सकते हैं जिस तक ये जंजीर बिना फिसले इस मेज पे पड़ी रहे। आपने किया भी होगा। अगर मैं क्या करूं, ये मेज है और यहाँ एक रस्सी डाल दूं और उसको फिर यहाँ लटकाना शुरू करूं, थोड़ा सा लटकाएं, ये रस्सी यहीं पड़ी रहेगी, थोड़ा सा और ज़्यादा लटकाएंगे फिर भी पड़ी रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि ये जंजीर नीचे खिसक जाएगी। आप पहले ही समझेंगे कि ये लटकने के बाद भी यहाँ रुकी क्यों है, क्योंकि इस मेज और इस जंजीर के बीच घर्षण बल है। जैसे ही ये रस्सी चलना चाहती है, इस हिस्से के कारण ये हिस्सा इस पे बल लगाएगा नीचे की तरफ। अभी मैं बताऊंगा कि ये BMG बनेगा यहाँ, उसकी वजह से चलना चाहेगी लेकिन घर्षण रोक लेगा। लेकिन आप सब जानते हैं घर्षण का एक अधिकतम मान होता है जहाँ तक वो उसको रोक पाएगी, उसके बाद ये रस्सी फिसल जाएगी या जंजीर इसके ऊपर फिसल जाएगी। हमने कहा ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब हमें बस ये बताना है कि ये हिस्सा कितना है, ये लंबाई कितनी है। अगर कुल लंबाई L है तो कितनी लंबाई तक इसको हम लटका सकते हैं, और उसके बाद ये फिसलना शुरू हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बच्चों अपने आप से मान लिया कि मान लो ये अधिकतम लंबाई x है। अगर आपने इसको x से ज़्यादा लटकाया तो ये नीचे खिंच जाएगी। आपने कहा ठीक है, तो मुझे बता दो जब ये कुल लंबाई L थी तो ये कितनी लंबाई होगी। तो आप कहेंगे कुल लंबाई L थी, ये x है, तो ये बचेगा L - x। मैंने भी कहा ठीक है। बच्चों जब आप द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 7 में द्रव्यमान केंद्र पढ़ाऊंगा मैं आपको, या आप पढ़ रहे होंगे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हमारे पास एक रस्सी है एक समान द्रव्यमान की, तो उसका द्रव्यमान केंद्र उसके बिल्कुल बीच में होता है। मान लो ये 2 मीटर की है तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होगा। अब आप ये पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है बच्चों किसी वस्तु का जिस पे हम सारे द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि इसका सारा द्रव्यमान यहाँ रखा है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी बस आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इस लटके हुए भाग को छोड़ दूँ, इसके बात करो L - x को, तो इसका जो भी द्रव्यमान होगा वो कहीं इसके बिल्कुल बीच में, अगर ये 2 मीटर होता तो ये 1 मीटर पे यहाँ काम करता। मैंने अभी थोड़ी देर के मान लिया इसका द्रव्यमान m है, तो नीचे हो जाएगा mg। ठीक इसी प्रकार अगर ये है ये भी 2 मीटर है,
तो इसका पूरा जो द्रव्यमान है या इसका द्रव्यमान केंद्र हम बिल्कुल बीच में मान सकते हैं। और अगर इसका भी द्रव्यमान mg है तो मैं यहाँ भी इसका द्रव्यमान m है तो उसका भार mg हो जाएगा। बच्चों इतनी बात आपको पता है कि अगर द्रव्यमान m है तो गुरुत्वीय बल नीचे कितना लगेगा mg। बस आपको मैं इस क्वेश्चन में एक नई बात ये बता रहा हूँ कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। किसी वस्तु का ऐसा बिंदु जिस पे हम उसके सारे मास को, सारे द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं। मान लो मैं पूरा आपके सामने खड़ा हूं, मेरा वजन 60 kg है, 60 किलोग्राम है, तो मेरा द्रव्यमान मेरे शरीर में कहीं ऐसा होगा जहां मैं ये मान लूंगा कि 60 kg वहीं रखा है। क्या ऐसा सच में है? नहीं, द्रव्यमान तो एक प्रकार से बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। लेकिन मैं एक बिंदु मान सकता हूँ जहां सारा द्रव्यमान रखा हुआ माना जा सकता है, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और वो अगर ये रस्सी की बात करूं तो उसके बिल्कुल बीच में होता है। मैंने कहा रस्सी कितनी है, L लंबाई की, तो L/2 पर वो द्रव्यमान केंद्र होगा और मैं वहीं सारा का सारा द्रव्यमान मान लूंगा। अब मैंने मान तो लिया mg, लेकिन देखते हैं कितना है। हमने यहाँ कहा बच्चों L लंबाई की जो रस्सी है उसका द्रव्यमान कितना है, L लंबाई का द्रव्यमान। आपने कहा m है, कहाँ लिखा हुआ है सवाल में, लंबाई L है, द्रव्यमान m है। L लंबाई का द्रव्यमान m है। मैंने पूछा एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, एकांक का। आपने कहा एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा m/L। कितना? m/L। अरे भाई L लंबाई का द्रव्यमान m है तो यहाँ लंबाई को 1 करना है, तो यहाँ L से भाग करेंगे, यहाँ भी L से भाग करेंगे, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/L। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूँ कि 10 रुपये में दो पेन आते हैं 10 रुपये में, ऐसे 2 पेन कितने के, 10 के, तो 1 पेन कितने का हो जाएगा, 5 रुपये का। आपने कैसे निकाला, इस 2 से भाग कर दिया। ऐसे ही मैंने कहा कि पूरी लंबाई का द्रव्यमान कितना है, m है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है, m/L। ये द्रव्यमान कितना होगा, आपने कहा ये लंबाई L-x है, तो L-x लंबाई का द्रव्यमान आपने कह दिया कितना भाई, एकांक का है m/L, तो इतने का कितना होगा, गुणा कर दो यहाँ कितने से, L-x से, ये आ जाएगा किलोग्राम अगर मैं मान लूँ। और ये कितना है, x लंबाई, तो आपने x लंबाई का भी निकाल लिया। x लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, आपने कहा एकांक का कितना है, एकांक का m/L, तो x का कितना होगा, x से गुणा कर दो। तो बच्चों ये जो द्रव्यमान है ये है इतना, तो यहाँ मैं m की जगह ये लिखूंगा m/L L-x इंटू जी। क्या होता है भार, mg। ये m है, देखो ये m है और ये है g। इसका लटके हुए का द्रव्यमान कितना है, x लंबाई का, mx/L, तो हम कहेंगे mx/L और साथ में आएगा g। mg होता है ना, m ये है, m/L। इसका द्रव्यमान, लटकी हुई रस्सी का द्रव्यमान है इतना, पड़ी हुई रस्सी का द्रव्यमान है इतना। हमने कहा ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें पता है इसका द्रव्यमान केंद्र कहीं बीच में होगा, तो हमने उसको वहीं के वहीं मान लिया। ये था नया कॉन्सेप्ट, ये आपको पता नहीं था कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। अगर पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता तो आपको पता चला कि एक ऐसा बिंदु जहां सारे द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहता है। और अगर ये रस्सी की तरह मैं मानूं तो उसके बिल्कुल बीच में होता है। हमने कहा ठीक है। अब बच्चों इसको हटाता हूं क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, मुझे तो यहां तक पहुंचना था। अब आता है घर्षण वाला कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि इसको खींच कौन रहा है, हमने कहा ये बल खींचेगा। इस रस्सी पे कितना बल लग रहा है नीचे, mg, जहां m कितना है, mx/L। ये इसको खींचने वाला बल है। रोकने वाला बल कौन है, यहाँ आप कहोगे घर्षण बल है। और घर्षण बल अधिकतम कितना हो सकता है, आपने कहा सीमांत घर्षण। तो हमने कहा मेज व जंजीर के बीच अधिकतम घर्षण बल, जो उसको रोकेगा चलने से, अधिकतम घर्षण बल। आपने कहा भैया अधिकतम घर्षण बल तो सीमांत घर्षण बल होता है, तो हमने सीमांत घर्षण बल निकाला मेज व जंजीर के बीच। आपने कहा वो होता है μn, ये नीचे है mg, ऊपर लगेगा n। आप जानते हैं n बराबर आ जाएगा ये, तो म्यू है, n का मान है ये m/L L-x इंटू जी। ये क्या आ गया हमारा
सीमांत घर्षण, ये अधिकतम घर्षण है जो इसको चलने से रोकेगा। लग कितना रहा है ये। अच्छा, अगर ये बल इससे ज्यादा हो गया तो ये चलने लगेगी, लेकिन हमें ये पूछा गया है कि कब तक रुकी रहेगी, तो हमें पता होना चाहिए ये तब तक रुकी होगी जब तक ये बल, खींचने वाला बल कम होगा या बराबर होगा। ये खींचने वाला बल इससे कम होना चाहिए तब रुकी रहेगी, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये खींच जाएगी। तो खींचने वाला बल कम होना चाहिए किससे, F लिमिटिंग से। खींचने वाला बल कितना है, m x बटे एल इंटू जी, लेस देन इक्वल्स टू ये लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू m बटे एल माइनस एक्स इंटू जी। आपने कहा ठीक है, m से गया m, g से गया g, l से गया l, यहाँ बचा x। देख लेना, m गया, x गया, सॉरी m गया, g गया, l से l गया, यहाँ बचा x, लेस देन यहाँ बचेगा कौन, म्यू l माइनस एक्स। ये कंडीशन आ गई, मतलब x का जो मान है, इस लटकी हुई लंबाई का जो मान है इससे कम होना चाहिए, तब तक तो ये लटकी रहेगी। अगर x का मान इससे ज्यादा हो गया, बराबर भी होगा तो चलने वाली होगी, वो सीमांत घर्षण वाली स्थिति आ जाएगी। अगर ये x इससे ज्यादा हो गया तो ये रस्सी नीचे खिसक जाएगी। इसका मतलब रस्सी की वह अधिकतम लंबाई, वह अधिकतम लंबाई, कौन सी लंबाई, लटकी हुई लंबाई, ये लटकी हुई लंबाई की वह लटकी हुई अधिकतम लंबाई जिस तक जंजीर है, जंजीर बोल देते हैं, कभी तुम कहो कि कभी रस्सी कभी जंजीर, जंजीर की वह लटकी हुई अधिकतम लंबाई जिस तक जंजीर मेज पर सरकती नहीं है, सरकती नहीं है, मतलब पड़ी रहेगी वहीं के वहीं। ये मैं अपनी लैंग्वेज लिखता हूं तो वो x का मान आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब क्या है कि x या तो इतना होगा या इससे कम होगा, तो x का अधिकतम मान ये है। अगर मैं आपको ये कहूं कि x का मान 2 है या 2 से छोटा है, तो x का सबसे बड़ा मान कौन है, 2 है, तो x किसके बराबर हो सकता है, म्यू l माइनस एक्स। मुझे x का मान निकालना तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, यह आ जाएगा म्यू l माइनस म्यू एक्स, इसको इधर लेके गए, x प्लस म्यू एक्स, म्यू l, यहाँ से x को मना गया बच्चों, 1 प्लस म्यू बचा, म्यू l, तो यहाँ से x का मान आ गया हमारा म्यू l बटे 1 प्लस म्यू। ये वो x है, x का वो अधिकतम मान है बच्चों ये, जहां तक रस्सी, ये जंजीर मेज के ऊपर पड़ी रहेगी। अगर आपने इस x का मान लटके हुए भाग की लंबाई से थोड़ी सी भी ज्यादा की, ये रस्सी ऐसे खिंच जाएगी नीचे और वो मेज से और नीचे सरकती हुई आ जाएगी, फिर यहाँ गतिक घर्षण आ जाएगा, वो उसको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। कई बार बच्चों हमें इस म्यू का मान पूछ लेते हैं। अभी तो मैंने आपको x निकाल के दिखाया कि x की अधिकतम लंबाई क्या होगी, हमें म्यू पूछ लेते हैं कि म्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से म्यू निकाल देंगे। आप कहोगे कि x बराबर होगा म्यू l माइनस एक्स, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा बच्चों x अपॉन l माइनस एक्स। ठीक है, ये यहाँ से पूछ सकता है और क्या ही पूछेगा यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे हम बच्चों, जंजीर वाला ही, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा रहा हूँ मैं, अब की बार नंबर दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है जंजीर वाला, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ कोई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमें कहा ये मेज है और इस पे जो जंजीर पड़ी हुई है, इस जंजीर और इस मेज के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया, बस ये दिया। हमें ये पूछ लिया कि इस रस्सी का कितने प्रतिशत हिस्सा अधिकतम लटकाया जा सकता। देखो पहले ये पूछा था अधिकतम लंबाई कितनी होगी, आपने निकाल दिया। हमें कहा कि इसकी जो लंबाई है टोटल लंबाई l है और द्रव्यमान m है। ठीक है, टोटल लंबाई l है, द्रव्यमान m है। हमें ये पूछ लिया कि ये कितने प्रतिशत हिस्सा है इस रस्सी का जो अधिकतम लटकाया जा सकता है। पिछली बार लंबाई पूछ ली थी, अब की बार प्रतिशत पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे आसानी से। हमने फिर से वही कहा
कि ये टोटल L है, हमने मान लिया ये x है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा L माइनस एक्स। खुद से करने की कोशिश करना इसको। टोटल L था, ये x है, ये L माइनस एक्स। L लंबाई का द्रव्यमान है m, टोटल लंबाई L, टोटल द्रव्यमान m। एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा m बटे L। इसका कितना L माइनस एक्स का, तो ये जाएगा m बटे L, L माइनस एक्स से गुणा कर देंगे। ऊपर लगेगा अभिलंब प्रतिक्रिया, नीचे लगेगा m बटे L, L माइनस एक्स इंटू जी। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, mg है, बस यहाँ m ना होगा, ये पूरा m है, द्रव्यमान है। ये x लंबाई है, x लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा m बटे L इंटू एक्स। नीचे लगेगा कितना m बटे L इंटू एक्स। हमने कहा ठीक है, ये खींचने वाला बल है और ये रोकने वाला बल कितना होगा, सीमांत घर्षण। आपने कहा सीमांत घर्षण निकाल लेते हैं। रोकने वाला बल म्यू n, म्यू कितना है 0.3, n का मान होगा mg, m बटे L, L माइनस एक्स इंटू जी। मैंने कहा अगर ये इस रस्सी को पड़े रहना है तो ये जो खींचने वाला बल है इसके बराबर होना चाहिए अधिकतम, या इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो हमने कहा m बटे L x या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए इसके 0.3 m बटे L, L माइनस एक्स इंटू जी। जी से गया, हाँ जी कहाँ गया, जी गया गया गया, यहाँ जी आता बच्चों, mg होता है ना, ये खाली यहाँ छूट गया है, उसको कर लेना। ये g से गया g, m से गया m, l से गया l, x आ गया लेस देन इक्वल्स टू 0.3, m गया g गया l गया l माइनस एक्स। कर लो, इसको बराबर कर लो, x बराबर अधिकतम मान x का यही हो सकता है 0.3 l माइनस एक्स, 0.3 l, 0.3 x इधर आया तो ये हो गया x प्लस 0.3 x, 0.3 l, x कॉमन आ गया, 1 प्लस 0.3, 1.3 बराबर 0.3 l, x आ जाएगा दशमलव से दशमलव गया l बटे 3l बटे 13, ये x आ गया। ये तो लंबाई आई, हमें तो प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत लटक सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो ये 100, पूरी लंबाई हमेशा कितनी होती है 100%। तो हमने कहा प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितना है बटे कुल कितना है x बटे कुल कितना है l गुणा 100। प्रतिशत क्या है, आप अपने मार्क्स आए थे कैसे निकालते थे, कितने आए हैं 400 नंबर आए 500 में से, 400 बटे 500, कितना लटका हुआ है x, कितने में से l में से गुणा 100। तो इसका मतलब x बटे l चाहिए, तो मैंने यहाँ x बटे l निकाल लिया 3 बटे 13, तो आ जाएगा 3 बटे 13 गुणा 100, तो 300 बटे 13, 13 एकम 13 बचे कितना 17, 170 नहीं 13 दूनी 26 आ जाएगा ना, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 0, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, इतने परसेंट भाग उस पर लटकाया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों अब यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप कर देंगे, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूँगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको रस्सी वाले कराए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखेंगे हम कि जब हम किसी गुटके को दीवार से सटा देते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी करके, एक बार मैं बोर्ड साफ कर दूं। मान लीजिए बच्चों हमारी ये किताब है जो हमारे साथी है समझाने के लिए, और ये हमारा वो फ़ोन। मैंने कहा ये किताब है, ये दीवार मान लो। अगर मैं इस फ़ोन को ऐसे लटका दूं यहाँ और छोड़ दूं तो नीचे गिर जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल गिर जाएगा। कौन रोक गिरेगा इसको, इसका भार, इसका mg है ना वो नीचे खींच रहा है इसको। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं, अब तो नहीं गिर रहा, मैंने बल कम करता गया एक टाइम ऐसा आएगा कि बल तो है लेकिन ये फिर खिसक जाएगा। मतलब इस फोन को इस दीवार से सटा के रोकने के लिए एक न्यूनतम बल की जरूरत है। अगर मैं बल नहीं लगाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ वो न्यूनतम बल कितना है जिससे ये गुटका रुका रहे। हमने कहा चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों हमारा। ये क्वेश्चन कहता है कि दीवार है कोई, ये m द्रव्यमान का गुटका, कुछ नंबर दे दूं क्या, वैसे नंबर से अच्छा समझ आता। मैंने कहा हाँ चलो, ये 10 kg का गुटका है और यहाँ जो इनके बीच घर्षण है, घर्षण गुणांक है बच्चों 0.3। आपने कहा ठीक है।
हमने कहा अभी जैसे कि इसको इस दीवार से सटा के चलाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा, ये हमसे पूछ लिया। आपने कहा ठीक है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बल बनाओ। आप कहोगे नीचे लगेगा 10G, m होता तो बोलते mg। ये गुटका नीचे आना चाहता है तो घर्षण लगेगा ऊपर कितना f, क्योंकि हमें इसको रोकना है तो रोकने में चलेगा तो ये नहीं चलेगा तो हमें कौन सा घर्षण आएगा, स्थैतिक घर्षण आएगा, तो ये स्थैतिक घर्षण होगा। जब मैं इसको दबाऊंगा ये दीवार इस गुटके पे पलट के एक बल लगाएगी जिसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो ना, इसको भूल जाओ तुम मुझे एक बात बताओ, इस गुटके को नीचे कौन खींचना चाहता है? आप कहोगे भैया ये mg खींचना चाहता है नीचे। अच्छा शुरू थोड़ी देर के लिए ना इसको m ही मान लेते हैं, फिर नंबर डाल देंगे हम इसको कि ये m है, तो ये आ जाएगा mg। इसको नीचे कौन खींचना चाहता है? mg। और रोक के किसने रखा? आप कहोगे जो आपने बल लगाया। ना भाई ना, आप मेरी बात मानना कि मैंने जो बल लगाया है ना उसने नहीं रोका इसको रोका है इस घर्षण ने। अगर ये दीवार ना बहुत चिकनी होती तो आप इस पर कितना बल लगा लेते, ये खिसक के नीचे आ जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इस फोन को नीचे से आने से रोक रहा है, इस गुटके को नीचे आने से रोक रहा है, वो घर्षण है, ना कि ये लगाया गया बल। हाँ ये बात ध्यान रखनी है कि मैं इसको जितने ज्यादा बल से दबाऊंगा ये घर्षण उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि घर्षण क्या होता है μn, और n आएगा इसकी वजह से कि मैं इसको दबाऊंगा तो n आएगा, इसको नहीं दबाएंगे तो n नहीं आएगा। आप इस पर बल ना लगाओ, जीरो बल लगाओ। आप क्या कहोगे कि भाई जीरो बल है तो n भी जीरो होगा, n जीरो होगा तो घर्षण भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा इस mg को रोकने वाला f है और ये तब तक रुका रहेगा। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गुटका तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक ये mg कम होगा या बराबर होगा इस f के। ये mg इस f से क्या हो, कम हो। मैंने कहा ये f ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? आपने कहा ये हो सकता है सीमांत घर्षण। हमने कहा ठीक है, सीमांत घर्षण कितना होगा? आप कहोगे μn होता है। अच्छा जी, और n आपने इधर लगाया f, इधर कितना आया n, तो n का मान f के बराबर आ गया, तो आपने कहा μf। ठीक है, तो यहां से f का ये जो है μf, ध्यान से सुनो, μf ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए mg के, तो f क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए mg बटे म्यू के, मतलब ये म्यू यहाँ जाएगा। अब इसको फिर से देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो f है जो आपने लगाया वो mg बटे म्यू के बराबर होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। ये तो वही बात होगी जैसे मैं कह दूं अभी कि f 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे कम कितना होगा? 2 होगा। तो इस f का न्यूनतम मान कितना होगा? आप कहोगे mg बटे म्यू। कितना होगा? mg बटे म्यू। बात समझ आई है क्या? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब हम इस फोन को ऐसे दबा रहे हैं ना, तो जब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो ये नीचे खिसक जाता है, लेकिन इसको यहां रोकने के लिए ना इस पर एक न्यूनतम बल लगाना पड़ रहा है। तो आप इसको भूल जाओ, अभी आप बस इतना बताओ कि इसको नीचे कौन खींच रहा है, तो आप कहेंगे कि mg इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन इसको नीचे आने से रोक कौन रहा है? तो ये मत सोचना कि इसने रोका, ना 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 ना, यहाँ रोका है घर्षण ने। अगर ये दीवार इस पे घर्षण ना होता तो आप कितना भी बल लगा लो ये नीचे जाता पक्का। अगर ये घर्षण ना होता तो इसको रोकने वाला घर्षण है। तो हमने कहा ये गुटका तब तक रुका रहेगा जब इसको रोकने वाला इससे ज्यादा हो। रोकने वाला कौन है? f, और चलाने वाला कौन है? mg। तो रोकने वाला ज्यादा होना चाहिए, वो है μn। म्यू से हमने कर दिया सारा, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा? mg बटे म्यू। जैसे कि अभी मैंने m कहा था 10, तो यहाँ 10 रख दो, g का मान भी 10 रख दो, और म्यू कितना है? इस म्यू को 0.4 कर लेते हैं, तो 0.4 आ गया, दशमलव हटा ये आ गया ऊपर, तो आ जाएगा 1000 बटे 4, तो 4 से गया 4 दूनी 8, 250 न्यूटन आ जाएगा। मतलब हमें 250 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा कम से कम, तब ये गुटका यहाँ रुका रहेगा, जो कि 10 kg का है। अगर आपने 250 न्यूटन से कम बल लगा दिया तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया, अभी इसी का एक और पार्ट करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों, और इसको करने से पहले मेरे मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो रोकेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। मैंने फिर से यही क्वेश्चन बनाया, दीवार, इस पे रखा है गुटका, हमने कहा है 5 kg का।
हमने कहा हमने इस पे बल लगाया बच्चों, और यहाँ जो घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है बच्चों यहाँ 0.2, बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं है, 0.2 है। हमने कहा मान लेते हैं हमने इस पे 30 न्यूटन का बल लगाया है ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे तो नहीं पता ये रुक रहा है, क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं है कि इसे रोकने के लिए कम से कम कितना चाहिए। या तो आप पहले ये कहो कि भाई पहले इतना बल निकाल लो कि पता चल जाए कि कब रुकेगा, या ऐसा करने की जरूरत नहीं। हमें क्या पूछा कि हमने 30 न्यूटन का बल लगाया। पहली बात तो ये बताओ रुका है क्या, रुका है तो घर्षण बताओ, चल रहा है तो घर्षण भी बताओ, त्वरण भी बताओ। आपने कहा ठीक है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फिर कहा भैया नीचे लगेगा mg मतलब 5g, इधर लगेगी अभिलंब प्रतिक्रिया, नीचे आना चाहता है तो ऊपर लगेगा घर्षण, म्यू का मान 0.2, ऊपर लगेगा घर्षण कितना, एफ लिमिटिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एफ लिमिटिंग कितना है, अधिकतम घर्षण कितना आया जो रोक सकता है। आपने कहा ठीक है, अब एफ लिमिटिंग होता है म्यू एन, म्यू है कितना 0.2, एन, एन किसके बराबर, देखो एन इधर है, ये फोर्स इधर है, तो एन का मान आ गया 30 के बराबर, यह आ जाएगा 6 न्यूटन। तो आपने कहा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोक देने वाला बल 6 न्यूटन है, और लग कितना लगा है, आप कहेंगे 5 गुणा 10, 50 न्यूटन से इस पे लग रहा है नीचे की तरफ। ऊपर रोकने वाला कितना है 6 न्यूटन, सीमांत घर्षण वो यहाँ से निकाल रहा है म्यू एन से, म्यू है 0.2 एन। बच्चों मैंने आपको बताया था एन हमेशा mg नहीं होता, कभी तुम कहोगे यहाँ भी एन mg रखेंगे, वो एन तब होता था जब ऐसे था। अब यहाँ है एन इधर है, ये इधर 30 न्यूटन। पहले क्या होता था, पहले गुट कैसे बनाते थे, एन ऊपर होता था mg नीचे, तो हम कहते थे एन बराबर mg। लेकिन अब देखो ना एन इधर है, ये 30 न्यूटन है, तो एन का मान 30 है यहाँ, जिससे ये कितना आ गया 6 न्यूटन आ गया। आपने कहा रोकने वाला सबसे ज़्यादा 6 न्यूटन है, चलाने वाला 50 न्यूटन है, तो नीचे खिसक आएगा। मतलब ये कहिए कि हमने जो बल लगाया है वो उसको रोक नहीं पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि ये 6 न्यूटन लगा रखा है। सॉरी हमने जितना बल यहाँ से लगाया, कितना लगाया 30 न्यूटन, इसको नीचे खींच रहा है कितना 50 न्यूटन, इसको रोकने वाला कितना है 6 न्यूटन। आप कहोगे रोकने वाला 6 न्यूटन, आप कहोगे रोकने वाला 6 न्यूटन, चलाने वाला 50 न्यूटन, मतलब ये रुक नहीं पाएगा। तो हमने कहा रुक नहीं पाएगा, तो फिर क्या करोगे, आप कहोगे फिर इसका घर्षण निकाल लेते हैं। मैंने कहा कौन सा घर्षण होगा, क्योंकि गुटका नीचे चल रहा है, इसके ऊपर फिसल रहा है, तो यहाँ आएगा गतिक घर्षण। तो हम कहेंगे गतिक घर्षण होगा। किसके बीच है ये, लिख लेना अपने आप, दीवार व बॉक्स के बीच गतिक घर्षण F के बराबर म्यू के एन। आप कहोगे म्यू एक ही दे रखा है, तो ये 0.2, एन का मान है 30, 6 न्यूटन, मतलब ये ही। चलो ऐसा कर लेते हैं ना, इसको म्यू एस बोल देता हूँ, इसको म्यू के बोल देता हूँ 0.1, तो ये म्यू एस आ जाएगा 0.2 से, ये म्यू के कितना है 0.1, जिससे थोड़ा सा अलग सा लगे आपको, ये आ जाएगा 3 न्यूटन। तो आप देखो ये गुटका नीचे जा रहा है, मैं गुटका बना देता हूँ यहाँ, नीचे कितना बल, आप कहोगे 50 न्यूटन, ऊपर रोकने वाला बल 3 न्यूटन, आप कहोगे 6 न्यूटन क्या है, ये तो रोकने वाला बल था। हाँ रोकने वाला बल था, लेकिन ये अधिकतम है। अब तो आपको इतना क्वेश्चन कर लिया आपने, सीख गए होंगे कि ये अधिकतम है, लेकिन लग कितना रहा है घर्षण, गतिक घर्षण 3 न्यूटन। जाएगा कहाँ, नीचे, कितने त्वरण से, ए से, m कितना है 5 kg, लगाओ F बराबर m में, आपने कहा F बराबर m में, नीचे 50 ऊपर 3, 50 - 3 47, m का मान 5, ये आ जाएगा यहाँ से 47/5, 5 × 40, 5 × 45, 2 5 × 20, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, वो खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फिर से एक ऐसी ही दीवार है बच्चों, यहाँ म्यू एस 0.4 है और म्यू के 0.2 है, एक यहाँ गुटका 4 kg का, और हमने इस पे यहाँ बल लगाया है, बल लगा दिया है बच्चों हमने 100 न्यूटन, कितना 100 न्यूटन, या एक, हाँ 100 न्यूटन क्या है, 200 न्यूटन कर दो उसको, अपनी मर्जी है कितना भी लगा दो, पूरा खींच के दबा दो उसको।
हमने कहा बताओ चल रहा है क्या या चल नहीं चल रहा है, चल रहा है तो घर्षण भी बताओ त्वरण भी बताओ। आपने कहा ठीक है कर देंगे। आपने एकदम से बनाया नीचे 4G, G का मान 10 तो ये आ गया 40 न्यूटन, मतलब इसको जो नीचे खींचने वाला है वो 40 न्यूटन है। ऊपर लगेगा घर्षण, ये देख लेते हैं रोकने वाला कितना होगा, एफ लिमिटिंग सबसे ज़्यादा देखेंगे ना, तो एफ लिमिटिंग क्या होगा, पहले तो ये चेक करेंगे कि इसको रोकने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना है। म्यू एस एन, आप कहोगे ये n है, n का मान आ जाएगा 200, म्यू एस 0.4 गुणा 200, आपने किया इसको 40 दूनी 80, तो ये 80 न्यूटन आ गया। आपने कहा रोकने वाला बल 80 न्यूटन है, चलाने वाला 40 न्यूटन है, चल पाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं चल पाएगा, रोकने वाला ज़्यादा है चलाने वाला कम है, अतः गुटका नहीं चलेगा, गुटका होगा विराम में, और विराम में होने का मतलब त्वरण कितना, 0। त्वरण कितना, 0। आपने कहा त्वरण नहीं है, घर्षण देखो क्या गुटका चल रहा है, आपने कहा नहीं चल रहा है, तो कौन सा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण कितना होता है, जितना उसको खींच रहा है, खींच रहा है कितना, 40 न्यूटन, तो ये ऊपर भी 40 न्यूटन हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ काम करेगा कौन, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण कितना, खींचने वाले बल के बराबर 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ ये लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता था घर्षण, 80 न्यूटन, लेकिन बाहर से लग कितना रहा है, 40 न्यूटन। घर्षण कहेगा अरे भाई 40 न्यूटन चलाना चाहता है तो मैं भी 40 न्यूटन हो जाता हूँ, स्थैतिक घर्षण। बच्चों जो पिछला वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था, जब पिंड के ऊपर पिंड रखा हमने, कि ये हमेशा नहीं चलता कि जितना बल खींच रहा है वही घर्षण हो जाएगा स्थैतिक। ये तब होता है जब वो सरफेस जिस पे वो पिंड रखा है वो रुका हुआ हो, दीवार रुकी हुई है, इसको नीचे खींचा जा रहा है 40 से, लेकिन चल नहीं रहा है, इसका मतलब ऊपर भी 40 होगा। मान लो ये दीवार भी इसके साथ साथ चलने लगे, तब हम ये नहीं कहेंगे कि नीचे 40 है तो घर्षण भी 40 होगा, तब घर्षण का मान अलग होगा, ठीक है। जैसे वो पिंडों की बात की थी, एक के ऊपर एक रखा था। यहाँ खत्म करते हैं बच्चों, 3 क्वेश्चन मैंने आपको ये ऐसे कराए दीवार वाले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। हमें कहा क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक बस है, मैं बस बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ ऐसी बस बना देते हैं बढ़िया सी। लो जी बस बनी, दरवाजा मुझे पता नहीं कहाँ, दरवाजा ये रहा, चलो ठीक है। हमने कहा ये जा रही है, चल रही है भाई, ये कार मतलब ये बस जो है इसके ऊपर चल रही है, और एक वो देखी होगी तुमने स्पाइडरमैन वाली मूवी, वो स्पाइडरमैन उस पर ऐसे आगे चिपक खड़ा रहता है बस पे, ट्रेन वाली ट्रेन है ऐसे चिपका रहता है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक बॉक्स है हमारे पास, कोई m द्रव्यमान का, नंबर अभी नहीं दे रहा हूँ, और इस बॉक्स और इस बस के सिरे के सामने यहाँ जो घर्षण है, घर्षण गुणांक है जो, वो है बच्चों म्यू। अभी मैं नंबर दे ही रहा हूँ, ये ऐसा ही क्वेश्चन हो जाएगा जैसा दीवार का, दीवार पे ऐसे सटा हुआ, बस अब की बारी है, बस चल रही है। इसने कहा कि इस बस को कितने त्वरण से चलाएं, इसका त्वरण सबसे कम कितना हो जिससे ये गुटका इससे चिपका रहे ना गिरे। अब आप एक बात देखना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपने कभी ना कभी किया होगा, एक कागज लिया आपने यहाँ रखा, अगर मैं एक कागज लूँ, मेरे पास कागज है क्या, जैसे नहीं है, भारी सी चीज़ नहीं लेनी है, हल्की चीज़ चाहिए। मान लीजिए ये रुमाल है जिससे मैं बोर्ड साफ करता हूँ, और मैं इसे यहाँ लटका दूँ, ये यहाँ, तो ये नीचे गिर जाएगा। देखो यहाँ ये तो इस पर माइक पे रुक गया है, ये दिख रहा है क्या, मैं यहाँ से या ऐसा करूँ, मैं हाथ पे रखूँ तो ये देखो खिसक रहा है, मतलब अगर मेरा हाथ रुका हुआ है तो ये हाथ रुक नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं अब इसको चलाऊँ, देखो अब ये मत कहना कि मैंने हाथ ऐसा किया, नहीं, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ भी कर लूँ तो ये फिर भी नहीं रुक रहा है, लेकिन अब रुक पा रहा है। मैं इसको बहुत आराम से चलाऊँ तो ये गुटका नीचे गिर जाएगा, किसकी वजह से, अपने भार की वजह से। आपने कहा हाँ गिर जाएगा, रोकेगा कौन इसको, रोकेगा इनके बीच का घर्षण जो लगेगा ऊपर की तरफ, ये आ जाएगा घर्षण। नीचे खींच जाना किसकी वजह से आता है, mg की, ऊपर कौन है, f। पिछली बार क्या हुआ था, दीवार पे इसको रोकने के लिए हमने ऐसे बल लगाया था, अब हमने कहा वो बल नहीं लगाते, हमने कहा इस बस को चलाते हैं, आपने कहा चलता है तो ये चिपका रहेगा,
कितने न्यूनतम त्वरण से, आराम आराम से चलाएगा ना तो गिर जाएगा, थोड़ा तेज चलाएंगे तो रुका रहेगा, उसके बाद बहुत तेज चलाएंगे फिर भी रुका रहेगा। लेकिन मुझे पता करना है वो न्यूनतम त्वरण क्या है जिससे इसको चलाने पर ये इस पर रुका रहे। आपने कहा कि मान लेते हैं वो त्वरण ए है, ए के 4 पैरों में लिख दिया मैंने, न्यूनतम मिनिमम लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, आप इसी बस में बैठे हो, अब मैं वो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, कौन सा, जो हमने पढ़ा था छदम बल वाला। मैंने कहा नीचे कौन सा बल लगा, आप कहोगे एम जी, ऊपर घर्षण बल लग रहा है जो उसको नीचे आने से रोकेगा, इधर से नहीं दबा रखा हमने, इसलिए अभी अभिलंब प्रतिक्रिया भी नहीं होगी अभी अगर ये रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही बस चलेगी तो आप यहाँ देखने वाले यहाँ बैठे हो, ये आप बैठे हो खिड़की में ऐसे, मतलब खिड़की के ऊपर ही बिठा दिया मैंने, आप देखोगे यार ये गुटका तो यहीं के यहीं है, आप सामने बैठे हो आपको लग रहा है यार गुटका तो यहीं है, तो गुटका तो कहीं भी नहीं जा रहा है, तो आपको लगेगा यार गुटके पे कोई ऐसा बल है जो उसको ना तो नीचे जाने दे रहा ना ऊपर, तो उसके लिए तो है ऊपर घर्षण है नीचे mg है। लेकिन बाहर से देखने वाले को लगता है ये गुटका आगे जा रहा है ए त्वरण से, इसका खुद का द्रव्यमान m है तो उस पर बल m में हो जाता, बाहर से देखने वाले को लगता है गुटका आगे जा रहा है ए त्वरण से, तो उस पर लगता कि इस पर बल m में है। ये कहेगा ये विराम में है तो उस पर पीछे की तरफ छदम बल लगा दो। मैंने बताया था कि जब देखने वाला खुद त्वरण में हो, ऐसे निर्देश तंत्र में हो जिसका खुद त्वरण है, तो उसको अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। और अजड़त्व निर्देश तंत्र में अगर न्यूटन के नियम लगाने हैं तो हमें उस वस्तु पे छदम बल लगाना पड़ेगा। आपने कहा हाँ। बाहर वाला क्या कहता, बाहर वाला कहता है यार ये गुटका आगे जा रहा है, कितना बल लग रहा है, F बराबर m में, कितने त्वरण से जा रहा है। हमने कहा अंदर बैठ जाओ, अजड़त्व निर्देश तंत्र हो गया, छदम बल लगाओ, चल किस तरफ रहा है आगे की, छदम बल लगाओ पीछे, और ये आदमी को लगेगा कि इस m में ने इसको पीछे खींच रखा है, मतलब ये इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया होगी। अब ये गुटका अंदर जाएगा तो अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी आगे, और वो n किसके बराबर हो जाएगा, m में के। क्या इसको बाहर से खड़े होकर नहीं कर सकते, हमने कहा कर सकते हैं। आप कहोगे ये गुटका आगे जा रहा है, कितने से, m में से, और यही इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे n बराबर m में, n बराबर m में, और रुका कब रहेगा, जब ये रोकने वाला बल या चलाने वाला बल mg कम होगा या बराबर होगा किससे, यहाँ के अधिकतम बल से जो कि सीमांत घर्षण होगा। भाई नीचे कौन खींच रहा है, mg, ऊपर रोक कौन रहा है, घर्षण बल, उसका अधिकतम मान कितना होता है, सीमांत घर्षण। तो चलाने वाला बल इस रोकने वाले बल से या तो कम होना चाहिए बराबर होना चाहिए। F लिमिटिंग होता है म्यू n, n कितना है m में, यहाँ है mg, यहाँ है mg, m से गया m, तो यहाँ से g हो गया लेस देन म्यू a, क्योंकि ये तो गया, हमें a निकालना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो, म्यू a, इसका मुंह इधर है तो यहाँ अब ऐसे हो जाएगा, बड़ा होना चाहिए बराबर होना चाहिए g के, और यहाँ से a आ जाएगा बड़ा होना चाहिए बराबर होना चाहिए g बटे म्यू के। तो फिर वही बात आ गई कि a का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, तो a का सबसे छोटा मान 2 है, तो a का सबसे छोटा मान g बटे म्यू होगा। मतलब अगर आपने इस बस को इतने त्वरण से कम चलाया म्यू g बटे म्यू से, तो ये गुटका नीचे गिर जाएगा, क्योंकि फिर वो रोकने वाला बल उतना नहीं हो सकता जितना ये mg है, mg ज़्यादा हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तेज चलाया या इतने से चलाया तो गुटका वहाँ रुका रहेगा, ठीक है, और तेज चलाओगे तो ये गुटका और ज़्यादा चिपका रहेगा इससे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ठीक है, सिर्फ वे बच्चे नहीं कर सकते जिन्होंने घर्षण के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उन बच्चों वे बच्चे भी वे ही कर पाएंगे जिनको ये सब चीज़ आती हैं। अच्छा कि कौन चलाने वाला है, कौन रोकने वाला है, कब चलेगा कब नहीं चलेगा, छदम बल क्या है, बाहर से भी कर सकते थे, बाहर वाले के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लग रही है, आगे की तरफ, और वो गुटका जा रहा है m में से, तो n बराबर m में, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा, इसको हटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट बच्चों बस। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक ट्रक है हमारे पास, खुला ट्रक, ऐसे,
ये खुला ट्रक है और ये ट्रक चल रहा है भाई। सुनना, मजेदार क्वेश्चन है ये सड़क पे चल रहा है और ट्रक के यहां इस पे एक बॉक्स रखा है, छोटा सा बना देते हैं, m द्रव्यमान का। कितना? m द्रव्यमान का। अभी नंबर दे देंगे बाद में। इस गुट के ये जो बॉक्स है और ये ट्रक की जो फर्श है, यहाँ जो घर्षण गुणांक है वो म्यू है। कितना है? म्यू है। हमने कहा ठीक है। बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये इसने दे रखी है s, ठीक है। इसने कहा अगर ये a त्वरण से आगे चल रहा हो, a त्वरण से, तो मुझे ये बताओ कि ये जो गुटखा है कितने टाइम के बाद, अगर ये ट्रक रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है, शुरू में इसने चलना शुरू किया, इसके ऊपर ये बॉक्स रखा था, इसका त्वरण a है, तो उसने पूछा कितनी देर में ये गुटखा नीचे गिर जाएगा। उम्मीद है आप तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ी सी सोच, अपनी सोच बड़ी करनी है। मैंने कहा पहले सुनो मेरी बात कि आप ट्रक में बैठ जाओ, खुद यहाँ बैठ जाओ, ये ट्रक आराम आराम से चल रहा है, आप इसको बैठे देख रहे हो, आप ट्रक में बैठ जाओ, ट्रक में बैठे हैं ना। ट्रक कैसा है? एडजड़त्व निर्देश तंत्र, क्योंकि ट्रक का कुछ त्वरण है। अगर आप देखने वाला भी त्वरण लेके रखे तो उसको एडजड़त्व निर्देश तंत्र बोलते हैं। देखने वाले को लग रहा है कि देखने वाला ट्रक में बैठा है, देखने वाले की सारी नज़र गुटके पे है, गुटका उसके सामने है, वो कहेगा नीचे mg है, ऊपर n है। हाँ, चल क्यों रहा है आगे ये बताओ? बाहर वाला तो ये कहेगा कि भाई इस पे m में बल आगे लग रहा है इसलिए चल रहा है ये, ठीक है। सुनो ना, अगर आप ये कहो कि आगे क्यों चल रहा है, बाहर से, ट्रक के अंदर से नहीं, तो आप कहोगे a त्वरण से आगे जा रहा है, मतलब इस पे टोटल बल m में लग रहा है इसलिए आगे चल रहा है। चला कौन रहा है? घर्षण चला रहा है। अगर ये घर्षण ना होता, ये ट्रक आगे निकल जाता, ये यहीं रहता, ये धप से नीचे गिर जाता, मतलब इसको चलाने वाला बल घर्षण है। लेकिन बच्चों अगर आप इसका त्वरण बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा ये बहुत तेज चलने लगेगा, ये इतना तेज नहीं चल पाएगा और ये पीछे रह जाएगा। जैसे वो हमने पिंड के ऊपर पिंड वाले क्वेश्चन किए थे, आपने कहा ठीक है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप इसको पूछ लो कि भाई तू सबसे तेज कितना चल सकता है, ये कहेगा मुझ पे तो सबसे ज़्यादा, ट्रक जा रहा है आगे, गुटका रहने वाला है पीछे, ट्रक कहेगा आगे इस पे बल लगाओ, कौन सा? घर्षण बल। उस घर्षण का सबसे अधिकतम मान कितना होगा? आप कहेंगे सीमांत घर्षण, और वो होता है म्यू एन। आप कहोगे म्यू है, एन कितना है? mg है, देख लो ये है mg, ऊपर लगेगा n, मतलब ये इस पे सबसे ज़्यादा बल लग सकता है, तो इसका सबसे ज़्यादा त्वरण कितना होगा? अधिकतम त्वरण आप कहोगे इसका अधिकतम त्वरण m का होगा F/m, F है म्यू mg बटे m से गया m, तो इसका अधिकतम त्वरण म्यू जी हो सकता है। मतलब अगर ट्रक इस त्वरण से ज़्यादा चला, सुनना ध्यान से, ट्रक को इसको अपने साथ साथ चलाने के लिए इतने त्वरण से चलना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट वाले की वीडियो में किए कि भाई इसको पूछ लो कितने से चल सकता है, तो जो बड़ा भाई है उसको उतने से चलना पड़ेगा। अब अगर इसका त्वरण इतना रहा तो ये यहीं टिका रहेगा, लेकिन अगर इसका त्वरण इससे ज़्यादा हुआ, ट्रक आगे चलने लगेगा, ये पीछे भागने लगेगा। सच बात यह है पीछे भागेगा नहीं, ये इतनी स्पीड से नहीं चल सकता, ये इतने त्वरण से नहीं चल पाता जितने से ही चल पा रहा है। ये तेज होगा, ये पीछे रह जाएगा। लेकिन जो देखने वाला है, अंदर बैठा है, उसको लगेगा यार मैं बैठा हूँ ट्रक में और मैं गुटके को देख रहा हूँ, यार ये गुटका पीछे जा रहा है भाई। उसे ऐसा थोड़ी लगेगा कि ट्रक आगे जा रहा है, क्योंकि वो तो खुद ट्रक में बैठा है, मैं ट्रक में बैठा हूँ, गुटका पीछे चलने लगा, अरे भाई कौन चला रहा है इसको? मुझे लगेगा कि इसको पीछे कोई खींचने वाला बल है, तो हम वहाँ छदम बल लगाएंगे बच्चों। इसके अंदर बैठे हुए आदमी को लगेगा कि इस पे पीछे बल लग रहा है m में, कितना? m में। बाहर वाले को नहीं लगेगा, बाहर वाले को साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रक आगे जा रहा है और ये तेज नहीं चल पा रहा है, तो ये पीछे छूट गया, पीछे चल नहीं रहा है, ट्रक आगे चल रहा है, गुटका वहीं के वहीं है, बस गुटका आगे नहीं चल पा रहा, तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन ट्रक के अंदर वाला कहेगा कि यार ट्रक तो यहीं है, क्योंकि वो तो ट्रक के साथ चल रहा है, उसको लगेगा गुटका पीछे जा रहा है, उसके लिए छदम बल लगाना पड़ेगा m में, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ध्यान ही रखनी है कि दोनों को अगर साथ साथ चलना है तो इस ट्रक को इस त्वरण से ज़्यादा नहीं चलना। अगर वो इस त्वरण से ज़्यादा चला तो फिर ये गुटका पीछे रहने लगेगा, अंदर वाले को लगेगा कि ये पीछे m में बल से चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें नंबर दे देता हूँ, कुछ डेटा डाल देते हैं और फिर आप इसको करना बच्चों। 1 मिनट बस आप रुकेंगे।
इसने कहा, जो हमारे किताब में क्वेश्चन दिया है कि ये 40 किलोग्राम का है और ये 5 मीटर की दूरी पे रखा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, शुरुआत से करेंगे। आपने समझ तो लिया ही है। यहाँ जो घर्षण गुणांक है बच्चों वो दिया है हमें, घर्षण गुणांक है 0.15। इसने कहा है कि ये जो ट्रक चल रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है। इसने पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर चलने पर संदूक ट्रक से गिर पड़ेगा। ठीक है, समय चाहे समय भी निकालना पड़े, समय भी हम निकाल देंगे। ठीक है जी, करते हैं भाई। पहली बात तो ये पता कर लो कि कितने त्वरण तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आपने कहा करते हैं पता। ट्रक आगे चलने लगा है, गुटका पीछे छूटेगा तो ट्रक इस पे त्वरण लगाएगा, त्वरण नहीं घर्षण लगाएगा आगे। उसका अधिकतम मान होगा एफ लिमिटिंग म्यू एन। म्यू है 0.15, एन होता है एम जी, एन होगा एम जी, एम है 40, जी का मान 10 रखेंगे, 15 चौक 60 न्यूटन का बल अधिकतम लग सकता है। किसके ऊपर? इस बॉक्स के ऊपर। तो इसका अधिकतम त्वरण कितना होगा? ए मैक्सिमम एफ लिमिटिंग बटे एम। एफ लिमिटिंग कितना है आया है 60, एम है बच्चों 40, ये गया या जाएगा 3/2 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर ट्रक का त्वरण 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता या उससे कम होता तो ये गुटका इसके साथ साथ चलता, लेकिन ये चल रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब ये है कि दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। ये तेज चलने लगेगा ट्रक, इसका अधिकतम कितना हो सकता है 1.5, ये चल रहा है 2 से, तो ये पीछे छूटने लगेगा। अब सुनो, अब इसके अंदर बैठ जाते हैं, इस पे आगे कितना बल लगेगा देखो। अब जब अंदर वाला बैठा देखेगा, जो मैं अंदर से ट्रक में देख रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ज़्यादा समझा रहा हूँ। उसको लगेगा ट्रक एक पीछे जा रहा है, ट्रक आगे जा रहा है, गुटका ऐसे चलने लगा, गुटका ऐसे चलेगा तो बच्चों फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। मतलब ये जो है ये कौन गतिक घर्षण बन जाएगा। नहीं आ रही बात समझ? जब गुटका रखा हुआ था तो कोई बात नहीं थी, तब तक तो स्थैतिक घर्षण था, लेकिन अब ट्रक तेज चलने लगा, गुटका पीछे चलने लगा, ये घर्षण अब गतिक घर्षण हो गया है। और गतिक घर्षण का मान भी इतना ही आएगा मुझे लगे, क्यों? क्योंकि म्यू तो एक ही है तो 60 न्यूटन ही लगेगा। मतलब इस तरफ लगने वाला जो घर्षण है, जो इसको चला रहा था, वो अधिकतम कितना हो सकता है? 60 न्यूटन। लेकिन अब इसको पीछे चलाएगा कौन? अंदर वाले को लगेगा, इस पे लग रहा है छदम बल एम में, और वो छदम बल कितना होगा? एम का मान 40, ए का मान कितना बच्चों 2, तो उसको लगेगा अंदर वाले को कि ये गुटके पे पीछे की तरफ एक बल लग रहा है संदूक पे 80 न्यूटन, आगे कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। तो हम गुटके के लिए करेंगे, पीछे लग रहा है 80 न्यूटन, ये घर्षण नहीं है, कभी तुम घर्षण सोचो, ये छदम बल है, ये छदम बल है, सच में नहीं लग रहा है, ठीक है। और आगे लग रहा है 60 न्यूटन का गतिक घर्षण। एम है कितना बताओ? एम है 40 kg। तो हमने कहा ये पीछे चलने लगेगा, यहाँ से इसका त्वरण निकाल लेंगे हम। तो क्या कहेंगे? F बराबर एम में, F बराबर एम में, F कितना? 80 - 60 20, m का मान 40, ए आ जाएगा बच्चों 20/40 1/2 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये गुटका पीछे की तरफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है। क्लियर है बात? आपने कहा जी बिल्कुल समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़े? अब क्योंकि ये रुका हुआ था पहले तो उसका प्रारंभिक वेग 0 था। अब ये गति की समीकरणों वाला कॉन्सेप्ट आ गया। भारी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आसान कराने होते तो 2-3 वीडियो में खत्म करके हो जाता। हमने कहा कि इसको 5 मीटर चलना है, s का मान 5 मीटर है, कितना टाइम लगेगा? आपने कहा s बराबर ut + ½ at²। कितना चलना है? 5 मीटर। प्रारंभिक वेग 0, 1/2, a कितना है इसका? 0.5, t² हमें पता नहीं है, टाइम तो हमें निकालना ही है। यहाँ से आ जाएंगे 5 दूनी 10, 10/0.5 बराबर t²। ये गया 5 से आ गया 20 t²। t² का मान आ गया 20। यहाँ से t आ जाएगा आपका √20, या ये कहिए 4 पंजे 20, 2 √5 सेकंड। इसका रूट का मान रख के आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये पूछा है कि ट्रक भी रुका हुआ था, ट्रक रुका है तो ट्रक का प्रारंभिक वेग कितना? 0। हमने कहा कितनी दूर चलने के बाद ये नीचे गिरेगा? त्वरण कितना है ट्रक का? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ट्रक का।
अच्छा जी, टाइम कितने टाइम में गिरा है? 2√5 सेकंड में। तो इतनी ही देर ट्रक चला होगा आगे। भाई ट्रक भी तो रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ था। ट्रक ने आगे चलना शुरू किया, इसने पीछे चलना शुरू किया। हमने कहा टी कितना है? 2√5। तो यहाँ भी फॉर्मूला लगाया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू ज़ीरो 1/2, ए का मान है 2, टी का स्क्वायर है 20, 2 से गया 2, तो एस का मान आ गया 20 मीटर। मतलब ट्रक जिस टाइम यहाँ से चल के 20 मीटर चल जाएगा, ये गुटका नीचे गिर जाएगा। गुटके को 5 सेंटीमीटर चलना है, ट्रक 20 मीटर चल जाएगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रक का त्वरण ज़्यादा है, इसका बॉक्स का 0.5 कम है, तो उसको आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम, ये आगे चला जाएगा 20 मीटर और ये आएगा 5 मीटर पीछे। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया बच्चों, ध्यान रखना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये देखो कि दोनों साथ साथ चल भी रहे हैं नहीं। इस गुटके पे केवल घर्षण बल लगेगा जो ट्रक लगाएगा आगे की तरफ। कितना लगाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 60 न्यूटन। इस 60 न्यूटन से ज़्यादा इसका त्वरण कितना हो सकता है? 1.5 चल रहा है 2 से, तो इसका मतलब साथ साथ तो नहीं चलेंगे, साथ नहीं चलेंगे। बाहर से देखने के वाले को लगेगा ट्रक आगे निकल गया है, गुटका वहीं का वहीं रह गया, ट्रक आगे निकल गया तो ये गिर जाएगा। लेकिन जो अंदर बैठा है उसको लग रहा है कि गुटके को कोई पीछे खींच रहा है, वो उसका छदम बल है, वो सच में नहीं है, लेकिन उसको लगेगा तो वो पीछे एम में लगा देगा कितना? 80 न्यूटन। पीछे 80 है, आगे 60 लग रहा है, देखो तो टोटल हुआ 80 - 60 20। यहाँ से ए का मान आ गया 0.5। मतलब ये गुटका जब इसके ऊपर चल रहा है, ट्रक के ऊपर, इसका त्वरण 0.5 है। ट्रक के ऊपर से देखने की बात कर रहा हूँ मैं। हमने कहा अच्छा इसको 5 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? हमने कहा 2/5 सेकंड। इतने सेकंड में ट्रक कितना आगे चले जाएगा? 20 मीटर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बना है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी किताब में एक क्वेश्चन और है बच्चों। उसने कहा एक कन्वेयर बेल्ट है, संवाहक पट्टा बोलते हैं, वो आपने देखा होगा जब ट्यूबवेल पे हम पानी देते हैं तो पट्टे से चलता रहता है, वो पट्टा है ये। उसने कहा ये जो पट्टा है इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, नहीं 1 मीटर दे रखा है बच्चों। ये पट्टा जो चल रहा है ऐसे, ये पट्टा घूम रहा है ऐसे, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है। उन्होंने क्या किया? एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दिया के, और यहाँ जो घर्षण गुणांक है वो है बच्चों, 1 मिनट में चेक कर लूँ, 0.2। आदमी के पैरों और इस पट्टे के बीच जो घर्षण गुणांक है वो 0.2 है। इसने कहा आदमी का जो द्रव्यमान है वो 65 किलोग्राम है। जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और आपको ये पूछा है कि इस पट्टे को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तेज चलाएं कि ये दोनों एक साथ चलें। पट्टे के ऊपर आदमी बैठ गया है, पट्टा आगे चल रहा है, आदमी का वजन है, आदमी इसके साथ साथ चलेगा। लेकिन आप पट्टे को बहुत तेज चलाने लगो तो पट्टा आगे निकल जाएगा या आगे नहीं निकल पाएगा। वही क्वेश्चन है पिंड के ऊपर पिंड वाला। सबसे पहले ये बताओ इस आदमी को आगे लेके कौन जा रहा है? आप कहोगे पट्टा। पट्टे ने जो उस पर घर्षण बल लगाया है आगे की तरफ वो उसको लेके जा रहा है। उसका अधिकतम मान कितना होगा? ये पट्टा इस आदमी पर अधिक से अधिक कितना बल लगा सकता है? आपने कहा म्यू एन। म्यू कितना है? 0.2। एन कितना होगा? एम जी 0.2। एम का मान है 65। जी का मान मैं अपनी आसानी के लिए 10 लूँगा, आपकी किताब में शायद 9.8 दे रखा है, आप उससे कर लेना। ये 2 हो जाएगा, 65 दूनी 130 न्यूटन। मतलब इस आदमी पे ज़्यादा से ज़्यादा 130 न्यूटन का बल लग सकता है, 130 न्यूटन का। आपने कहा ठीक है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा त्वरण कितना होगा? आपने कहा इसका त्वरण होगा भाई कितना बताना? ए मैक्स
एफ बटे एम, एफ लिमिटिंग बटे एम, तो आप कहोगे 130 बटे एम का मान है आदमी का 165, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर ये पट्टा चला तब ही ये दोनों साथ साथ चल पाएंगे, वरना नहीं चल। देखो अभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। अगर ये 1.5 हो जाएगा तब भी साथ, कहाँ तक साथ साथ चलेंगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। इस आदमी पे ज़्यादा से ज़्यादा इतना बल लग सकता है, और वो इतना बल उस पर कितना त्वरण उत्पन्न कर सकता है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो पट्टे को भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही चलना पड़ेगा, तब ही ये आदमी इस पट्टे के साथ साथ चल पाएगा। अगर इससे ज़्यादा तेज चला, बच्चों ये ध्यान रखना, अगर ये इससे ज़्यादा तेज चला तो ये आदमी इस पर फिसल जाएगा, पट्टा आगे निकल जाएगा, आदमी के पैर फिसल जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। मुझे नहीं पता आपकी किताब में इसका सॉल्यूशन कैसे दे रखा है, मुझे तो अजीब सा लग रहा है। मैं उससे नहीं करा आपको, मैंने अपने तरीके से आपको कराया, जैसे हमने पिंड के ऊपर पिंड वाले क्वेश्चन किए, जैसे मैंने आपको अभी वो ट्रक वाला और उसके ऊपर वाला किया। हमेशा ये देख लो कि कितने त्वरण तक दोनों साथ चल सकते हैं। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण तक दोनों साथ चल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और फिर कर रहे हैं इसको खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, सुनना ध्यान से, कि दो आनत तल हैं, 2 आनत तल हैं एक जैसे, ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, लेकिन फर्क ये है कि यहां घर्षण है और ये घर्षणहीन है। मतलब यहां म्यू का मान 0 है और यहां म्यू का मान कुछ ना कुछ है, और वो हमें म्यू का मान बच्चों अभी पता नहीं है। हमें ये बोला कि इसके ऊपर एक m द्रव्यमान का गुटका है, इसके ऊपर भी m द्रव्यमान का एक गुटका है। हमें ये कहा गया कि आप मुझे पहले बताओ उससे ये तेज चल के आएगा या ये तेज चल के आएगा। आपने कहा यहाँ घर्षण है, इसका विरोध करने वाला बल है तो इसलिए आराम से आएगा, यहाँ घर्षण नहीं है ये ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। उसने कहा इसको नीचे आने में अगर t टाइम लगता है तो इसको नीचे आने में 2t टाइम लगता है, मतलब 2 गुना समय लगता है। अगर मैं इसकी लंबाई कितनी मान लूँ, इसकी लंबाई l है तो इसकी लंबाई भी l है। यहाँ इसको समय लग रहा है t सेकंड, तो यहाँ इसको लग रहा है 2t सेकंड, ठीक है। हमें कहा है कि इसके घर्षण गुणांक का मान बताओ, इसके घर्षण गुणांक का मान। यहाँ घर्षण गुणांक है तो हमें यही पूछ ले, मान लो कि घर्षण गुणांक कितना है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, आप कहोगे ये आएगा mg, ये आएगा mg साइन थीटा, ये आएगा n, ये आएगा mg कोस थीटा। सेम यहाँ mg साइन थीटा, mg, यहाँ n, यहाँ mg कोस थीटा। यहाँ लग रहा है टाइम t, दोनों विराम से चले हैं, मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है, इसका भी प्रारंभिक वेग 0 है। टाइम कितना लग रहा है 2t, यहाँ लग रहा है t टाइम। मैंने कहा इसने कितनी डिस्टेंस चली l, मैं यहाँ लगा रहा हूँ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी चली l, u शुरू में विराम में था तो ये 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया, 1/2 a। त्वरण कितना है, आप कहोगे कि इसको खींचने वाला नीचे है, ये बल इसको नीचे खींच रहा है, पीछे कोई घर्षण नहीं है, तो F बराबर m में से मैं ये कह सकता हूँ F कितना लग रहा है mg साइन थीटा, द्रव्यमान है m a, m से गया m, a का मान आ गया g साइन थीटा। बात समझ आई होगी उम्मीद है। इसको नीचे कौन खींच रहा है, mg साइन थीटा, रोकने वाला कोई नहीं है। हमने मान लिया ये a त्वरण से चल रहा है तो a का मान आ गया g साइन थीटा, तो a का मान यहाँ आ गया g साइन थीटा, साथ में t स्क्वायर, थीटा साइन थीटा, थीटा कितना है 45। नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं कि दोनों बराबर दे रखे हैं, अलग अलग देगा तो फिर लिखने की जरूरत है। समीकरण नंबर 1, यहाँ देखो इसको नीचे खींचने वाला mg साइन थीटा है, लेकिन इसको पीछे खींचने वाला फ्रिक्शन है। चल रहा है तो गतिक घर्षण होगा और वो होता है म्यू के n, और n है यहाँ mg कोस थीटा। मतलब यहाँ चलाने वाला mg साइन थीटा था, रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ चलाने वाला mg साइन थीटा है, रोकने वाला म्यू mg कोस थीटा है। तो यहाँ F बराबर जब मैं m में लगाऊंगा तो मैं कहूँगा चलाने वाला बल माइनस रोकने वाला बल mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा बराबर m में।
m से m कैंसिल हो गया हर जगह, यहाँ a का मान आ जाएगा बच्चों g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, सॉरी हाँ, यहाँ m गया g साइन थीटा, m गया म्यू जी कोस थीटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ये इक्वेशन लगाएंगे ऐसे बराबर, डिस्टेंस इसने भी l चली है, शुरू में इसका वेग भी 0 था, 0 हो गया, 1/2, a का मान अलग है, a का मान है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा और साथ में आएगा टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ टाइम t है और यहाँ टाइम 2t है, तो आप कहोगे यहाँ 2 गुना समय लगा है तो यहाँ 2t का स्क्वायर होगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये मान उठा के यहाँ रख दो, l का मान आ जाएगा 1/2 g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर बराबर 1/2 g साइन थीटा माइनस g कॉमन ले लूँ क्या यहाँ से, g कॉमन आ गया तो बचा साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t स्क्वायर से t स्क्वायर गया, g से g गया, 1/2 से 1/2 गया, यहाँ बचा साइन थीटा बराबर यहाँ साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा और साथ में आ गया 4, टी स्क्वायर तो गया। यहाँ से हम क्या करें, थीटा का मान अगर 45 दे रखा है कर लें क्या, चलो अब इससे ही कर लेते हैं, इस साइन इसको इधर लेते आओ, ये हो जाएगा 1/4, इसको उधर साइन बटे साइन ये 1 हो जाएगा, कोस बटे साइन हो जाएगा कोट थीटा, ये आ गया। आपने कहा थीटा 45 दे रखा था, नहीं भी देगा तो आंसर ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ से इसको इधर ले आओ, म्यू कोट थीटा बराबर 1 माइनस 1/4, तो जाएगा 4 में से गया 3/4 म्यू कोट थीटा, थीटा 45 है, कोट 45 1 होता है तो म्यू का मान आ गया बच्चों 3/4, या ये दशमलव में लिखना चाहते हैं 0.75, ऐसे हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना यहाँ केवल खींचने वाला बल है एम जी साइन थीटा, तो F बराबर एम में से A आ जाएगा जी साइन थीटा, मतलब यहाँ त्वरण जी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ चलाने वाला बल भी है, यहाँ रोकने वाला बल भी है, इसलिए F बराबर एम में जब लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। यहाँ दोगुना समय लग रहा है, यहाँ t है तो यहाँ 2t है। ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ लेते हैं कि यहाँ t सेकंड लग रहा है तो यहाँ 3t सेकंड, मतलब 3 गुना समय लग रहा है, कुछ भी बोल देगा, करना ही है आपको, लंबाई बराबर चलनी है, दोनों शुरू में विराम में थे, तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और बस बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करा दे, देखो क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, घर्षण में इतने क्वेश्चन करा सकते हैं हम, या आप कर सकते हैं कि लगातार कई दिन भी करेंगे तो नया क्वेश्चन मिलता ही रहेगा। इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्या आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं क्या कि भाई यहाँ ये हो रहा है तो घर्षण होगा नहीं होगा कितना होगा, ये सब बातें देख लो आपके सामने है। ये नीट मेंस के क्वेश्चन है जो मैंने कराया आज, आसान, ये नहीं है कि आसान क्वेश्चन करा दिए और फिर आप खुश हो गए कि हाँ हमने कर लिए। तो बच्चों आपको मेहनत करनी है, आपको अपनी सोच विकसित करनी है, कहाँ तक आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, शुरू करेंगे बच्चों वृत्तीय गति। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।